टिप्पी बहुत चालाक और दुष्ट व्यक्ति था और गांव में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। जब मैडम रेखा ने अपने यहाँ चाय पार्टी रखने की घोषणा की तो उसने टिप्पी को आमंत्रित नहीं किया, इसीलिए टिप्पी बहुत परेशान हुई। वह अपने छोटे से स्टूल पर बैठा सोच रहा था कि इस पार्टी में कैसे शामिल होऊं और उसे न बुलाने के लिए मैडम को कैसे दंडित करूं। तभी अचानक उसके मन में एक अजीब विचार आया कि मैं भेष बदलकर इस दावत में शामिल हो सकता हूँ। मैं भविष्यवक्ता होने का नाटक करूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं गुस्सैल हूँ और सबके बारे में सब कुछ जानता हूँ। जब मैडम रेखा की बारी आएगी तो क्या मैं उन्हें कुछ भयानक बातें बताऊंगा, उसने मज़े करते हुए सोचा। पार्टी के दिन टिप्पी ने अपनी ड्रेस बदली और मैडम रेखा के घर पहुंची। उसने मैडम रेखा से कहा कि आप मुझे अपने बगीचे के एक कोने में बैठने की इजाज़त दें। मैं एक ज्योतिषी हूँ, मैं आपकी पार्टी को सफल बना सकता हूँ। आप वहाँ कोने में अपनी कुर्सी पर बैठ सकते हैं। मैं अपने मेहमानों को आपके बारे में बताऊंगा और शायद मैं खुद ही अपनी किस्मत जानने आऊँगा। जॉनी ने उसे बताया कि टिप्पी को जॉनी बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसने एक बार किसी बात पर टिप्पी को डांटा था। तुम मधुमक्खियाँ पालते हो और उनका शहद बेचते हो, मैं भी यही करता हूँ, जॉनी ने आश्चर्यचकित होकर कहा। क्या मैं मधुमक्खियों के साथ एक अच्छा वर्ष बिताऊंगा या नहीं, टिप्पी ने मनोरंजक ढंग से कहा। वे अचानक आपसे नाराज हो जाएंगी और छत्ते से बाहर आएंगी और आपको बहुत बुरी तरह से काट लेंगी, जॉनी ने भाग कर कहा कि वह सभी मधुमक्खियों को बेच देगा। उसके बाद हनी आया। टिप्पी ने उस पर खड़ी नजर डाली। हनी ने उसकी चालाकी के कारण उसे एक बार पीटा था। टिप्पी ने कहा, तो तुम गुलाब उगाओ और उन्हें बेचो, यह सही है, हनी ने प्रभावित होकर कहा। यह कहते हुए कि मेरी किस्मत इन फूलों से चमक सकती है लेकिन तुम्हारे फूलों से नहीं। टिप्पी के मन में एक शैतानी विचार आया, लेकिन एक पेड़ के नीचे एक सोने का संदूक दबा हुआ है, यदि आप उसे खोजें और वह संदूक मिल जाए। हनी खुशी से चिल्लाया, मैं अपने बगीचे के हर पौधे को उखाड़ दूंगा और वह बक्सा ले लूंगा। वह चला गया और उसके दिल में खुशी थी कि हनी उसके पूरे बगीचे को नष्ट कर देगा और बदले में उसे कुछ नहीं मिलेगा। अब टीपी में राखी मौसी से नफरत हो गई, क्योंकि वह हमेशा उसे सलाह देती थी, क्षमा करें, मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी खबर है, कल उसकी एक मुर्गी तुम्हें काट लेगी और तुम पूरे 1 साल तक बीमार रह सकती हो। वह भाग गई। मैं अपनी सभी मुर्गियों को मुक्त कर दूंगी, वह मुझे काट नहीं सकती। टिप्पी बहुत खुश थी कि वह अपने विरोधियों से बदला ले रहा है। अब इस बार मैडम रेखा खुद आईं तो टिप्पी ने उसे देखा और मन में सोचा कि तुमने मुझे अपनी दावत में नहीं बुलाया, मैं तुम्हें मज़ा चखाऊंगी। यह दुर्भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आपके घर में जल्द ही आग लगने वाली है। अच्छी बात है कि मेरे निमंत्रण में आग बुझाने वाले उपकरण मौजूद हैं। मैडम, रेखा ने लापरवाही से कहा कि वे जल्द ही आग पर काबू पा लेंगे, गहने चोरी हो सकते हैं। मैडम ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे बुलावे में यहाँ का पुलिस अधिकारी भी मौजूद है तो डकैतों को ही भुगतना पड़ेगा। क्या सच में यहाँ पुलिस अधिकारी मौजूद है? टिप्पी ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, उसने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मैंने सोचा कि आप एक ज्योतिषी हैं, आप उस समय सब कुछ जानते हैं। हनी वापस आई और बुरी तरह रो रही थी। मैंने अपने सभी सुंदर गुलाब के पौधे उखाड़ दिए, लेकिन किसी भी पौधे के नीचे कोई सोने का डिब्बा नहीं था। मैंने अपने पौधे नष्ट कर अब मैं अपने गुलाब भी नहीं बेच सकता, क्षमा करें, आपने मुझसे झूठ बोला। बेचारे जॉनी ने भी कुछ पैसों के लिए अपनी सारी मधुमक्खियां बेच दीं, क्योंकि आपने कहा था कि वे उसे डंक मार देंगी। और मैंने अभी राक्षी आंटी को देखा जो अपनी सभी मुर्गियों को सड़क पर खुला छोड़ रही थी, क्योंकि आपने उन्हें डरा दिया था। तुम झूठे हो, तुमने इस पार्टी में आकर हम सबको परेशान कर दिया है। इतने में मैडम रेखा ने टिप्पी को बहुत ध्यान से देखा और अचानक चली गईं। थोड़ी देर बाद मैडम रेखा मिस्टर राम के साथ वहां लौटीं। शहर के पुलिस अधिकारी ने मुस्कुराते हुए टिप्पी से कहा, मैंने सुना है कि आप एक महान ज्योतिषी हैं, क्या आप मेरा भाग्य बता सकते हैं? आप एक पुलिसकर्मी हैं। यह सही है, अब मुझे उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसे मैं मारने जा रहा हूँ। क्षमा करें, मैंने सोचा कि कोई भी कुछ भी पूछेगा, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। आप टिप्पी हैं, श्री राम जोर जोर से हंस रहे हैं। मैं आपके बारे में भविष्यवाणी करता हूँ कि आप मेरे साथ चलेंगे, जहाँ मैं आपको हराऊंगा और सभी को उनके नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त धन दूंगा। इससे उसका नुकसान पूरा हो जाएगा और फिर उसे अपनी मूर्खतापूर्ण योजना का पछतावा होगा। सभी ने कहा कि श्री रामुप सबसे महान ज्योतिषी हैं।